सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा शख्स जो बचपन से ईसाई था, फिर खुद को नास्तिक कहने लगा और फिर एक दिन नशे की हालत में उसे खुदा का एहसास हुआ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो शख्स आगे चलकर यहूदियों के सबसे मुकद्दस मुकाम पर भी गया, मस्जिद अल अक्सा में भी इबादत की और आखिर में एक सूफी दरवेश के सामने बैठकर कलमा पढ़कर मुसलमान भी बन गया। अब सवाल ये है, क्या वो वाकई मुसलमान बना या फिर ये सब सिर्फ एक दिखावा था? और सबसे अहम सवाल, क्या इंसान एक ही वक्त में कई मजहबों पर चल सकता है? आज के ये वीडियो आपके दिमाग के दरवाजे भी खोलेगी और दिल को भी छू जाएगी, तो आखिर तक ज़रूर देखिए। I am going to tell you a little bit about kind of my story and my experience with Islam. And I grew up a Christian. I was baptized as a Christian. When I was in my early 20s, when I was an undergrad, I took enough sociology and religion classes to decide that I was in fact an atheist. And that felt like a really, really good decision. कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका जन्म एक ईसाई घराने में हुआ। बचपन में चर्च जाना, बपतिस्मा लेना, ईसा मसीह की तालीमात सुनना, सब कुछ उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। लेकिन वक्त के साथ जब वो कॉलेज पहुंचा, उसने समाज शास्त्र और मज़हब के बारे में पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसके अंदर सवाल पैदा होने लगे। क्या वाकई कोई खुदा है या ये सब इंसानों की बनाई हुई बातें हैं? इतना सोचने के बाद उसने एक फ़ैसला किया। वो अब नास्तिक है, यानी वो किसी खुदा पर यकीन नहीं करता। और हैरानी की बात यह है, उसे इस फैसले से सुकून मिला। उसे लगा, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मुझे किसी चीज़ पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं। फिर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। उसकी उम्र थी करीब 26 साल। वो मैक्सिको के पहाड़ों में था, जहाँ कुछ लोग रूहानी तजुर्बों के लिए हेलुसिनोजेनिक मशरूम्स इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी ने उससे पूछा, क्या तुम ये मशरूम ट्राई करना चाहोगे? उसने बिना ज़्यादा सोचे कहा, हाँ, क्यों नहीं। और फिर जो हुआ वो उसकी पूरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और सबसे गहरा तजुर्बा था। वो कहता है, उसी लम्हे मैंने पहली बार खुदा को महसूस किया। लेकिन ठहरिए, ये वो खुदा नहीं था जो उसने चर्च में सीखा था। ये कोई शक्ल नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी, बल्कि एक एहसास था, एक रोशनी, एक जुड़ाव। उस पल के बाद वो नास्तिक नहीं रहा, लेकिन वो क्या बन गया ये उसे खुद भी समझ नहीं आया। उसने किसी एक मज़हब को अपनाने की जल्दी नहीं की, लेकिन तलाश जारी रखी। वो इक्वाडोर गया, जहां उसने कैथोलिक चर्च के साथ काम किया। वहां उसने लोगों को करीब से देखा, उनकी ज़िंदगी, उनकी इबादत, और उसे एहसास हुआ हर मज़हब में कुछ न कुछ खूबसूरत है। फिर वो इज़राइल गया, एक बहुत ही सख्त मजहबी यहूदी परिवार के साथ रहा। उनकी ज़िंदगी का तरीका, उनका डिसिप्लिन, उनकी इबादत, सब कुछ उसने करीब से महसूस किया। और फिर यहीं से उसकी मुलाकात इस्लाम से गहराई में शुरू हुई। एक दिन वो गया वेस्टर्न वॉल, जो यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस जगहों में से एक है। वहाँ उसने खड़े होकर दुआ की। फिर कुछ ही दूरी पर वो गया मस्जिद अल अक्सा, जो मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे अहम मस्जिद है, और वहाँ भी उसने सर झुकाया। सोचिए, एक ही शहर में एक ही दिन में दो अलग मज़हबों के मुकद्दस मुकाम पर इबादत करना, ये अपने आप में एक अजीब एहसास था। अगले दिन वो गया ईसा मसीह की कब्र पर और हंसते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आया असली कौन सी है। एक को छूने के लिए तो पैसे भी देने पड़े, लेकिन असली बात ये नहीं थी। असल बात ये थी, हर जगह उसे एक चीज़ महसूस हुई, लोगों का अखलाक, उनकी मेहमान नवाजी, उनकी मोहब्बत। कुछ साल बाद वो तुर्की पहुंचा, इस्तांबुल की मशहूर ब्लू मस्जिद, जहां की खूबसूरती लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। वो वहां बैठा था, खामोशी में अपने अंदर झांक रहा था। तभी एक आदमी ने कंधे पर हाथ रखा, लाइन में आ जाओ, नमाज शुरू होने वाली थी। अब वो चारों तरफ से लोगों में घिर चुका था, तो उसने सोचा, चलो आज नमाज पढ़कर देखते हैं। उसे कुछ नहीं आता था, ना अरबी ना तरीका, लेकिन उसने हर हरकत कॉपी की, रुकू, सजदा, खड़े होना। और जब नमाज ख़त्म हुई, उसने कहा, ये एक अजीब सुकून था जिसे मैं समझ नहीं सकता। अब उसकी तलाश और गहरी हो चुकी थी। उसे पता चला सूफ़ी लोग इस्लाम को एक रूहानी अंदाज में जीते हैं। वो असली सूफियों से मिलना चाहता था। एक दिन एक बुज़ुर्ग मिला, जिसने कहा, शाम को मिलो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर वो उसे इस्तांबुल की पुरानी गलियों से ले गया, एक पुरानी इमारत में, घूमती सीढ़ियाँ, ऊपर एक छोटा सा कमरा, और वहाँ एक सूफी दरवेश बैठा था। भाषा अलग थी, लेकिन दिल मिल गए।
करीब 1 घंटा दोनों बस बैठे रहें, एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते रहें, जैसे दो रूहें आपस में बात कर रही हों। फिर दरवेश ने कहा, मेरे पीछे दोहराओ, और उसने अरबी में कलमा पढ़वाया। फिर कहा, अब तो मुसलमान हो। उसे एक नाम दिया गया, सुलेमान। उस पल वो बहुत खुश था। उसे लगा, मैंने कुछ बड़ा हासिल किया है। लेकिन फिर उसे कहा गया, अब तुम्हें इवोल्यूशन पर यकीन छोड़ना होगा, और यहीं उसके अंदर फिर सवाल खड़े हो गए। उसने साफ कहा, ये मैं नहीं कर सकता। तो क्या वो मुसलमान बना या नहीं बना, ये सवाल आज भी खुला है। उसके बाद भी उसका सफ़र रुका नहीं। वो कतर गया, यूएई गया, तुर्की कई बार गया, मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ काम किया, अफ़गानिस्तान के लोगों से मिला। हर जगह उसने एक चीज़ देखी, दिल से जुड़ने की ताकत। तो दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद ये कि मज़हब सिर्फ नाम नहीं है, ये एक एहसास है, एक तलाश है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके लिए खुदा क्या है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँ।